नाउ वी विल डिस्कस दे जो हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं, जो कि पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पूरा पाचन सिस्टम पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ कैविटी टू एनस। नाउ द थ्री मेन जो हेल्पिंग ऑर्गन्स है, सहायक अंग है, वो है एक तो यकृत, इसके अलावा पित्ताशय और अग्न्याशय। यकृत जो है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यकृत जो है एक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में जो हम कह सकते हैं इसका वेट करीब 50 से 55 औंस होता है और इस 9 इंच लंबा होता है और 5 इंच चौड़ी एक ग्रंथि होती है। ठीक है, इसका दाहिना भाग बड़ा होता है और ये ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो पित्रस बनाना। पित्रस के अलावा इसमें और भी कार्य होते हैं। ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे कि यकृत का स्ट्रक्चर कैसा है। यकृत में हम देखेंगे कि 4 इसमें वाहिनियां हैं, 4 नलिकाएं आपको दिखाई देंगी। 2 नलिकाएं इसके अंदर आ रही हैं और 2 बाहर जा रही हैं। पहली जो नलिका दिखाई देती है वो है यकृत धमनी। यकृत धमनी जिसे हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरी। यकृत धमनी जो होती है, हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हृदय में रक्त शुद्ध होता है तो महाधमनी के द्वारा जब वो निकलता है, तो जब वो यकृत के पास पहुंचता है तो उसकी एक शाखा हो जाती है यकृत धमनी या हिपैटिक आर्टरी, जो कि ऑक्सीजन वाला रक्त जो है यकृत को पहुंचाता है। तो एक नली जो हमें जाती हुई दिखाई देती है, दैट इज हिपैटिक आर्टरी, जिसे हम कहते हैं यकृत धमनी। एक और इसमें दिखाई देती है हमने पोर्टल वेन, जिसे हम कहते हैं प्रतिहारिणी शिरा। प्रतिहारिणी शिरा हमें याद रखना है कि एक ये शिरा है जो कि हमारे पाचन अंग है। अब पाचन अंग कौन कौन से थे, जो कि हमारी आंत है, हमारी अग्न्याशय है, अमाशय है, यहाँ से और प्लीहा से एक शिरा निकलती है इनसे और वो मिल करके कहाँ प्रवेश करती है, यकृत में, जिसे हम बोलते हैं प्रतिहारिणी शिरा। इस शिरा में क्या होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं। ये दोनों शिराएं यकृत के अंदर में जाकर आपस में मिल जाती हैं। जब ये आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद इनकी शाखाएं हो जाती हैं, पतली पतली शाखाएं हो जाती हैं, केशिकाएं, और ये यहाँ पर जो यकृत है उसको पोषक तत्व भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देती हैं, और उसके बाद आपस में मिलकर शिरिकाएं बन जाती हैं और फिर एक शिरा के रूप में यकृत से बाहर निकलती है। अब शिरा के रूप से बाहर जो निकली उसे बोलते हैं यकृत शिरा, यानी कि हिपैटिक वेन। तो गई तो क्या थी, यकृत धमनी और प्रतिहारिणी शिरा, ये दोनों अंदर गई और बाहर क्या निकली, यकृत शिरा। अब यकृत शिरा क्या करेगी, उसमें कौन सा अब रक्त है जो कि अशुद्ध है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट, नीचे के अंगों से जो आ रही है महाशिरा, निम्न महाशिरा, दैट इज इंफीरियर वेना केवा, उससे जाके मिल जाएगी और ये इंफीरियर वेना केवा हृदय पे दायालन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 नलियां जा रही हैं और 1 नली आ रही है। अब चौथी नली जो यकृत से बाहर निकल रही है, जिसे हम बोलते हैं पित्त नली, दैट इज द मेन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पित्त नली जो होती है, एक नली होती है जिसका हम कह सकते हैं कि छोटी सी नली दिखाई देती है जो पित्तरस बाहर निकालती है और डियोडिनम में लाती है। पित्तरस जो होता है एक द्रव्य होता है जो कि पूरे दिन बनता रहता है और करीब हम कह सकते हैं 500 से 700 ग्राम पर डे बनता है और हरा सा पीला सा द्रव्य दिखाई देता है। यकृत वाहिनी बाहर आती है तो इसके साथ क्या मिल जाती है, पित्ताशय की नालिनी। पित्ताशय क्या था, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी थैली है जो यकृत के नीचे रहती है, जिसमें कि पित्तरस संग्रह होता रहता है। जैसे ही डियोडिनम में भोजन आता है और पता चलता है, सिक्रेटिन जब उत्तेजित होता है और पता चलता है कि भोजन आ गया, तो यकृत से और पित्ताशय से यकृत वाहिनी द्वारा यकृत डियोडिनम में प्रवेश करता है। ठीक है, अब इस पित्तरस का क्या काम है, या हम कह सकते हैं कि यकृत का मेन काम क्या है। यकृत का मेन काम है पित्तरस को बनाना, और पित्तरस का काम क्या है, जो कि हमने पहले पढ़ा है, टू डाइजेस्ट द फैटी पार्ट, जो वसा होती है उसका कंप्लीट डाइजेशन करना। इसके अलावा यकृत जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इसका हमारे लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसके मेन वर्क क्या है, फैट का डाइजेशन करना, क्योंकि इसमें पित्तरस बन रहा है। और इसके दूसरे कार्य क्या है, हमने एक बार पहले ब्लड चैप्टर में डिस्कस किया था, हिपेरिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि रक्त को अंदर जमने नहीं देता, क्लॉटिंग नहीं होने देता, वो भी यकृत में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा यकृत जो है कई विषैले तत्व जो होते हैं उनका जो है उनका निर्माण उनको नष्ट करता है और उनको पहुंचाता है कहाँ पर,
आपके छोटी आंत में, जो कि फिर बाद में मल के रूप में, मल के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजन का भी निर्माण होता है, जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। देन कई प्रकार के विटामिन का भी इसमें निर्माण होता है, विषों का नाश होता है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के टाइम आरबीसी का निर्माण भी यकृत करता है। ठीक है। और इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट काम है कि जो ये अमोनिया होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब का निर्माण भी यकृत में होता है, और वो जो बाद में शरीर से बाहर जो पित्तरस के द्वारा हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पहुंचते हैं और फिर बाद में मल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये विषों का, विष जो होते हैं, जो कि हमारे शरीर में अगर एकत्र होने लग जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यकृत का सबसे बड़ा काम है विष का नाश करना, यानी कि ये हमारे शरीर में पॉइजन इकट्ठे नहीं होने देता। जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका वो नाश करता है, पित्तरस बनाता है, फैट का डाइजेशन करता है, हिपेरिन का निर्माण करता है, फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। दैट मीन्स दिस लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। ठीक है। उसके बाद हमने गॉल ब्लैडर डिस्कस कर लिया कि इट इज अ स्मॉल जो बैग टाइप होता है जहाँ पे ओनली स्टोर होता है। देन द थर्ड ऑर्गन जो कि सहायक अंग है वो है अग्न्याशय। अग्न्याशय हम कह सकते हैं कि 5 इंच लंबी ग्रंथि होती है जिसकी 2 इंच चौड़ाई होती है, शहतूत के समान दिखाई देती है, आड़ी से आपको दिखाई देगी, इसमें यह नीचे की तरफ होती है। और इसका जो काम है, इसमें हमने पहले पढ़ा था, ये पैनक्रियास ग्लोमरस बनाती है जो कि हमारे शरीर के भोजन को डाइजेस्ट करती है। ट्रिप्सिन, इसमें काफ़ी एंजाइम्स होते हैं, रेनिन होता है, एमाइलेस होता है, ये ट्रिप्सिन होता है जो कि कंप्लीट हमारे बॉडी का वसा, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है ग्लोमरस, जो कि एक नलिका के द्वारा जाता है। इसके अलावा इसमें आइलेट्स ऑफ लिंगरहेंस होते हैं जो कि द्वीपक, जिसमें कि इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन जो होता है डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, इसीलिए पेनक्रियास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी आती है, बिकॉज इसमें एक रस बिना नलिका के द्वारा निकलता है जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन बनता है और इंसुलिन का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ग्लूकोज को कंट्रोल करना। यदि हमारी ये द्वीपिकाएं काम नहीं करेंगी, इंसुलिन कम बनेगा, तो व्यक्ति मधुमेह यानी कि डायबिटीज नाम के रोग से ग्रसित हो जाएगा। दैट मीन्स पेनक्रियास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। लेकिन और पेनक्रियास में हमें ध्यान रखना है कि ये शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो 2 प्रकार के स्राव बनाती है। एक तो ग्लोमरस जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और दूसरा ये जो इंसुलिन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है, जो कि इंसुलिन को कंट्रोल करता है। तो दिस इज अबाउट ऑल योर organs which help in digestion of your food. I hope you have understood this chapter.